कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आइए भक्ति भंडार में आप सबका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कंजूस सेठ की कहानी। कहानी पूरा सुनने पर शिव गुरु का सम्मान होता है, अधूरी सुनने पर शिव गुरु का अपमान होता है, इसीलिए पूरा कहानी सुनना चाहिए। एक सेठ थे, सेठानी थी। तो सेठ जी के पास कोई चीज का कमी नहीं था। तो सेठ जी के पास 2 बच्चे थे, बेटी का नाम था रानी और बेटे का नाम था सुशील। तो अपने बेटा सुशील से बहुत प्यार करते थे और रानी से हमेशा नफरत करते थे। किस लिए कि बेटी की शादी करूंगा तो मेरे को बहुत धन देना पड़ेगा, इसीलिए बेटी से हमेशा नफरत करते थे, रानी से। तो सेठ जी का बाजार में एक बहुत बड़ी दुकान थी, कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। तो कपड़े की दुकान पर उन्होंने एक नौकर रख रखा था। रानी थी, वो भगवान शिव शंकर की परम प्रिय भक्त थी। उसका यही काम था, परम प्रिय भक्त थी, पूजा पाठ घर सब मतलब संवारना यही सब करती थी। बहुत बेटी अच्छे संस्कारों वाली थी, लेकिन सेठ जी कभी उसे प्यार नहीं करते थे। कुछ दिन बाद सेठ जी ने अपने बेटा सुशील की शादी कर ली। तो घर में बहू आ गई, सुशील की पत्नी आ गई। तो जब सुशील की पत्नी ने देखा कि मेरी ननद से ना मेरे ससुर प्यार करते हैं और ना मेरे घर वाले प्यार करते हैं, तो जो सुशील की पत्नी थी वो भी अपनी ननद रानी से वो भी नफरत करने लगी। सेठ जी तो जाते थे कपड़े की दुकान पे, बहू थी तो बहू रानी पे पूरा घर का काम काज, कपड़ा धोना, खाना पीना, इधर उधर का बर्तन सर्तन सारा करवाती थी और बेचारी करती थी। लड़की बहुत संस्कारी थी। तो एक दिन शिवरात्रि का व्रत आया तो सारे दिन अपना काम करती रही। लड़की ने काम किया, सफाई की। शाम को कहने लगी अपनी भाभी से कि भाभी मेरे व्रत के लिए आप कुछ बनाए हो क्या? तो सुशील की घरवाली कहने लगी कि सारे दिन तो बहाना बना के रखती हो कि मेरा व्रत है, मैं व्रत करती हूँ, और शाम को खोजती है कि मेरे को खाने को फल चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। इतना कह करके रानी बेचारी अपना शिव गुरु से दया मांगने लगी, 3 सूत्र का पालन करने लगी, कुछ बोली नहीं। तो जो सेठ जी की कपड़ा की दुकान थी उस पर एक नौकर आता था। तो सुशील ने अपने पिता से एक दिन इशारा किया और कहने लगा कि पिताजी हम अपनी रानी बहन की शादी इसी नौकर के साथ कर देते हैं। इस नौकर को हमें कुछ धन नहीं देना होगा, हमारी बहन की शादी ऐसे ही हो जाएगी। तो सेठ जी तो कंजूस थे ही, सेठ जी के कुछ समझ में आ गया। तो सेठ जी ने उसी नौकर के साथ और अपनी रानी बेटी की शादी कर दी। तो बेचारी अपना चली गई, टूटी सी झुग्गी में अपना रहने लगी उसी के नौकर के साथ। उसके पास था तो कुछ नहीं। जब बेचारा नौकर दोबारा गया, शादी के बाद दोबारा गया सेठ जी के पास, तो कहने लगा कि मैं तो पहले भी आपके पास नौकरी करता था, आज भी आपके पास नौकरी करूंगा। तो सेठ जी कहने लगे कि ना अब हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अब हम तुमसे अपना नौकरी नहीं करवा सकते। अगर आप मेरे दुकान में नौकरी करोगे, मेरे घर पर नौकरी करोगे तो मेरा समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगा। तो इतना कह करके और उसको लौटा दिया रानी के पति को। तो रानी का पति घर आया और घर आके और रानी को कहने लगा कि तुम्हारे पिताजी ने तो मेरे को नौकरी भी नहीं दी
अब हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे क्या होगा। तो रानी थी वो तो शुरू से भगवान शंकर की परम प्रिय भक्त थी। वो तो अपना बस 3 सूत्र का पालन करने लगी। हे महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए। 3 सूत्र का पालन करने लगी। तब माता पार्वती आई और माता पार्वती कहने लगी कि बेटा तुम तो बहुत बड़े सेठ की बेटी हो, इस मजदूर के साथ में कैसे रहती हो। बेटी आप तो महलों की रहने वाली हो और टूटी झोपड़ी में कैसे रहती हो। और बेटी आप तो अच्छा खाने वाली हो, इस मजदूर के साथ में आप अपना कैसे पेट भरती हो। तो रानी बेटी तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। तो वो कहने लगी कि ना ना, मैं तो जैसे मेरा नसीब में था ऐसा ही मैं अपना रहती हूँ, वही सब मेरा मिलता है वही खा लेती हूँ। मेरे नसीब में तो टूटी झोपड़ी थी, इसी में रह रही हूँ, जो मेरे को खाना मिलता है वही अपना खा लेती हूँ। अगर मैं अपने पिता के घर पे जाऊंगी तो मेरे पिताजी का बेइज्जती हो जाएगा, समाज में पूरे बाजार में मेरे पिताजी का बेइज्जती हो जाएगा कि तुमने अपनी बेटी कहाँ शादी कर दी। बेचारी इतनी कह करके बेचारी और अपना 3 सूत्र का पालन करने लगी। 3 सूत्र का पालन करने लगी, शिव गुरु से दया मांगने लगी। महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। शिव गुरु की कृपा से वो तो माता पार्वती थी, परीक्षा लेने आई, लेकिन रानी को कुछ नहीं पता था कि ये माता पार्वती है। माता पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तो रानी ने मुड़कर देखा तो उनकी मढ़ैया सोने की बन गई और पूरा मकान बन गया, एक से एक बढ़िया कमरा बन गया। अब कमरा देखने लगी तो किसी में गेहूं है, किसी में चावल है, किसी में आटा है, किसी में कपड़ा है, किसी में फल है। सब शिव गुरु की कृपा से उसका सारा महल बन गया और अन्न धन गाड़ी घोड़ा कोई चीज का कमी नहीं रहा। तो अपने आराम से अपने पति के साथ रहने लगी। हे शिव गुरु, जैसे आपने